कि बीटेक करने के बाद हमें वापस ख्याल आता है यार बीटेक तो कर लिया है लेकिन बने हम फौज के लिए ही हैं, जाना हमें फौज में ही है, हमें देश की सेवा करनी है, हमें यूनिफॉर्म चाहिए, हमें स्टार्स चाहिए, हमें एयरफोर्स की यूनिफॉर्म चाहिए और कमीशन अफसर ही बनना है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज की वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग के बाद इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो इंजीनियरिंग के बाद देश की सेवा करना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। करियर इन आर्म्ड फोर्सेस आफ्टर बीटेक, ये आज का मुद्दा है और आज इसी पे मैं आपको बताऊंगा वो 3-4 एंट्रीज जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में बन सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा इंडियन आर्मी के लिए एक एंट्री होती है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, TGC। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स उन बीटेक होल्डर्स के लिए है जिनके पास बीटेक फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं या बीटेक ग्रेजुएशन में कर चुके हैं। आमतौर पे बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बीटेक आर्किटेक्चर, बीटेक कंप्यूटर साइंस, बीटेक IT के लिए ये फॉर्म है। लेकिन अन्य भी जैसे प्रोसेस एंड फूड, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग, इंक्लूडिंग बीटेक बायोटेक्नोलॉजिस्ट, ये लोग भी TGC का फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के फॉर्म साल में 2 बार आते हैं और सिर्फ मेल्स के लिए ये फॉर्म्स अभी तक है। TGC के लिए उम्र 20 से 27 साल चाहिए। बेस्ड ऑन योर बीटेक परफॉर्मेंस फॉर्म्स को वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं। शॉर्टलिस्ट करने के बाद SSB इंटरव्यूज के लिए बुलाते हैं। SSB इंटरव्यूज में एक बार आप रेकमेंड हो जाते हैं तो आपका मेडिकल होता है, फिर ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट निकलती है और फिर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करते हैं। लगभग 1.5 साल में इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कोर्स कंप्लीट करते हैं ट्रेनिंग का और फिर इंडियन आर्मी में एक डेकोरेटेड कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में काम करते हैं। जनरली TGC का उद्देश्य है कि आपकी इंजीनियरिंग डिग्री को यूज करते हुए इंडियन आर्मी का अपलिफ्टमेंट करें या इंडियन आर्मी में इंजीनियरिंग डिग्री का इस्तेमाल करें। इसलिए इंडियन आर्मी की बहुत सारी ऐसी रेजिमेंट्स हैं जो इंजीनियर्स के लिए बनी हुई हैं। हाउएवर, इंडियन आर्मी के पास पूरे राइट्स हैं आपको इन्फेंट्री में डालने के लिए, आपको आर्टिलरी में डालने के लिए, आपको सिग्नल्स में डालने के लिए। प्रेफरेंस आपसे पूछी जा सकती है लेकिन अल्टीमेटली इंडियन आर्मी विल डिसाइड कि आपको किस यूनिट में या किस रेजिमेंट में पोस्टिंग देनी है। आमतौर पे TGC एस्पिरेंट्स को उनकी इंजीनियरिंग डिग्री का इस्तेमाल करने का मौका मिलता है, इसलिए TGC एंट्री इंजीनियर्स के लिए बड़ी वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड एंट्रीज है। जैसी TGC एंट्री है वैसे ही मिलती जुलती SSC टेक एंट्री है, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल एंट्री। बिल्कुल वही बीटेक के बेसिस पे फॉर्म्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, SSB इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे और फिर इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में भेजेंगे। क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है तो जिस दिन आपको रैंक मिल जाएगी मैक्सिमम 14 साल आप इंडियन आर्मी में काम कर सकते हैं। आमतौर पे 10 साल होता है, 4 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है। अब SSC टेक का फायदा ये कि इसमें मेल्स एंड फीमेल्स दोनों अप्लाई करते हैं। देखिए, इंडियन आर्मी की TGC जो एंट्री है उसमें सिर्फ और सिर्फ मेल्स अप्लाई करते हैं, लेकिन जो SSC टेक एंट्री है उसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों अप्लाई करते हैं। तो ये तो थी आर्मी की ये 2 एंट्री जो बेसिकली बीटेक होल्डर्स के लिए है। आज की वीडियो का उद्देश्य है कि भैया अगर मैंने बीटेक किया है तो मैं इस बीटेक को कैसे इस्तेमाल करूं इंडियन आर्म फोर्सेस में। तो आर्मी के लिए TGC एंड SSC टेक, एयरफोर्स के लिए है FCAT, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। 20 से 26 साल का युवा मेल्स एंड फीमेल्स जिन्होंने बीटेक कर रखी है, प्रोवाइडेड बीटेक में 60% है, आपको FCAT का फॉर्म भरना होगा। पर इसमें आपको पहले रिटन टेस्ट देना होगा, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, 100 सवाल होंगे जिसमें कुछ सवाल मैथ्स के, कुछ सवाल इंग्लिश के, कुछ सवाल GK के, कुछ सवाल रीजनिंग के होंगे। अब
पहले रिटन क्वालिफाई करना होगा, रिटन के बाद एसएसबी इंटरव्यूज के लिए बुलाएंगे, फिर रिकमेंडेड कैंडिडेट्स का मेडिकल होगा और मेरिट बनेगी। इस तरीके से एफकैट एंट्री आपका बीटेक डिग्री का इस्तेमाल करते हुए ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल पोस्ट में आपको उतारेगी। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल मतलब एयरफोर्स में टेक्निकल जॉब्स, ग्राउंड ड्यूटी जॉब्स है, यू डोंट हैव टू फ्लाई बट टेक्निकल जॉब्स है, सो दैट योर बीटेक डिग्री डज नॉट गेट वेस्टेड। बीटेक मैकेनिकल, बीटेक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले इसको अवेल करते हैं। 18 महीने की ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी के बाद एक कैडेट भारतीय वायुसेना के लिए तैयार हो जाता है और अपनी टेक्निकल डिग्री इंडियन एयरफोर्स की ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल ब्रांच में इस्तेमाल करके इंडियन एयरफोर्स को टेक्निकली अपग्रेड करता है। आज भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना आत्मनिर्भर हो रही है, इसलिए आर्म्ड फोर्सेस को आप जैसे इंजीनियर्स की जरूरत है। तो एस्पिरेंट्स अगर कभी भी बीटेक के दौरान फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंक्लूडिंग फोर्थ ईयर ऐसा रियलाइजेशन हो कि यार हम तो फौज के लिए बने, हमें देश की सेवा करनी है, देन यू मस्ट fill up the forms for TGC, you must fill up the form for SSC Tech या एयरफोर्स के लिए FCAT। भारतीय नौसेना समय समय पे शॉर्ट सर्विस कमीशन की एंट्रीज निकालता रहता है नेवी के एग्जीक्यूटिव ब्रांच और टेक्निकल ब्रांच के लिए, जिसको डायरेक्ट एंट्री भी कहते हैं, नेवी डायरेक्ट एंट्री। इसमें आपका बीटेक इस्तेमाल करके, आप अपना बीटेक की डिग्री इस्तेमाल करके इंडियन नेवी में सर्व करते हो। तो एस्पिरेंट्स, ये थी 4 एंट्रीज, 2 एंट्रीज आर्मी के लिए, एसएससी टेक और टीजीसी, एफकैट एयरफोर्स के लिए और नेवी के लिए डायरेक्ट एंट्री, जिसको यूज करके आप अपनी बीटेक डिग्री के बाद इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर सकते हो। यानी कि थ्रू टीजीसी एंट्री, एसएससी टेक एंट्री, एफकैट एंट्री, आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का इस्तेमाल कर सकते हो। और मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं अगर इंजीनियरिंग की है तो व्हाई नॉट यूज दैट डिग्री। एम शुड बी कि हमने इंजीनियरिंग डिग्री की है तो उसका इस्तेमाल करें अपने पैशन के लिए, देश की सेवा के लिए। और ये एंट्रीज हैं जो आपको मौका देती हैं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने का। ये एंट्रीज हैं जो आपको मौका देती हैं आपको अपने पैशन को फॉलो करने का। ये एंट्रीज हैं जो मौका देती हैं कि यार बीटेक डिग्री का कंस्ट्रक्टिव यूज करें, क्योंकि बीटेक के बाद सेल्स करना अपने आप में आई डोंट थिंक सो बहुत वाइज डिसीजन है। 70% कॉर्पोरेट्स में, मतलब मैं एक बेसिक डेटा बोल रहा हूं, कोई स्टडी से मैंने नहीं निकाला, बट 60 to 70% बीटेक होल्डर्स आज सेल्स की जॉब करते हैं यार। They do not use your BTech, they do not use their BTech डिग्री। और मुझे लगता है कि BTech डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस कोर्स में आपने इतनी मेहनत से पढ़ाई की है, फीसें पे की हैं, हॉस्टल की फीस पे की है, कॉलेज की फीस पे की है, बुक्स की फीस पे की है, तो उसका कंस्ट्रक्टिव यूज या सही डायरेक्शन में यूज होना चाहिए। इसलिए डिफेंस एस्पिरेंट्स बीटेक के बाद आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करें, देश की सेवा करें एंड देश की ग्रोथ का ध्यान रखें, देश की सेफ्टी का ध्यान रखें, देश की सिक्योरिटी का ध्यान रखें एंड अर्न अ रेप्यूटेशन इन द सोसाइटी जो आर्म्ड फोर्सेस आपको देता है। तो अगर आपका जज्बा भी, आपका सपना भी देश की सेवा करने का है, आपका सपना भी अपनी इंजीनियरिंग डिग्री का यूज करने का है इन राइट डायरेक्शन, then you must join Indian Armed Forces। अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए हेल्पलाइन नंबर को कांटेक्ट करें और मुझसे पूछें कि कब इनके फॉर्म्स आएंगे, कैसे कैसे फॉर्म्स आएंगे, क्या क्या करना होगा, घर बैठे कैसे कैसे तैयारी कर सकते हैं। इन सारे मुद्दों पे हम बात करेंगे, लेकिन जब आप मुझे कमेंट्स देंगे तब। थैंक यू, बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।